चुनावी मौसम चल रहा है और जैसे ही आज शाम को पोलिंग बूथ पर वोटिंग रुकी, 6:30 बजे से शाम को न्यूज चैनल पर आपको कुछ नंबर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ए को इतनी सीट, पार्टी बी को उतनी सीट, उम्मीदवार आगे, फला उम्मीदवार पीछे रह सकता है। पॉलिटिकल पैनल चिल्ला रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं और आपका फोन पोल नतीजों से और पोल ओपिनियन से भरा पड़ा है। लेकिन एक पल रुककर सुनिए जरा, क्या ये नंबर दिखाना कानूनी भी है? क्या कोई चैनल, कोई यूट्यूबर या यहां तक कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी चुनाव से पहले या फिर चुनाव के दौरान इन नतीजों को कानूनी तौर पर प्रकाशित कर सकता है? अगर हां, तो किस कानून के तहत, किस प्रावधान के तहत? और अगर नहीं, तो फिर हर चुनाव में हम पोल्स की बाढ़ में क्यों डूब जाते हैं, इन सर्वों की बाढ़ में क्यों डूब जाते हैं? आज के इन गहरे कानूनी विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। आपका स्वागत है ओपिनियन पोल बनाम एग्जिट पोल की कानूनी कार्रवाई में, कानूनी क्लास में। कौन सा कानूनी है, कब होगा और क्यों चुनाव आयोग चुनाव के दौरान इन्हें बार बार बैन कर देता है, ये भी समझेंगे। अंत तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि हम जानने वाले हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्वाचन निष्पक्षता के बीच सटीक कानूनी रेखा को, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए का वास्तव में क्या कहना है, और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोल्स को कैसे नियंत्रित करता है, इन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को कैसे नियंत्रित करता है, और चौथा, और 2025 में नियम तोड़ने पर क्या सजा हो सकती है, ये भी हम समझने वाले हैं। आइए इसे एक साथ मिलकर डिकोड करते हैं और अंत तक आप एग्जिट पोल को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, उसका पूरा कानूनी महत्व समझ जाएंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बीच के अंतर को समझते हैं। कानूनी पहलू में जाने से पहले एक बात साफ कर लीजिए कि जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हैं उनमें कुछ अंतर है और वो बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। ओपिनियन पोल की बात करें तो ये वो सर्वे हैं जो वोटिंग से पहले किए जाते हैं, मतदान से पहले किए जाते हैं, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप किसे वोट देंगे, और ये वोटर इरादों को भांपने का एक तरीका है। और दूसरे आते हैं हमारे एग्जिट पोल। एग्जिट पोल वो सर्वे हैं जो वोटिंग के बाद होते हैं, आमतौर पर बूथ के बाहर पूछे जाते हैं, जब जो व्यक्ति है वो मतदान केंद्र में मतदान करने के बाहर आ रहा होता है, उस समय उससे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया। ये वोटर व्यवहार को भांपने के लिए किया जाता है। अब पेच ये है कि दोनों ही जन धारणा को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक वोटिंग से पहले और दूसरा वोटिंग के दौरान, वोटिंग के तुरंत बाद होता है, इसलिए तो वो रिजल्ट आने तक जन भावना को प्रभावित रखता है। और ये जो यही टाइमिंग है ना, यही पूरे कानून को बदल देती है। संक्षेप में कहा जाए तो ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले होता है, जिससे मिजाज का अनुमान लगता है, और जो एग्जिट पोल है वो वोटिंग के बाद होता है, जिससे नतीजों का संकेत मिलता है। दोनों इलेक्शन सर्वे की श्रेणी में आते हैं, पर इसका नियम जो रेगुलेशन है वो बिल्कुल अलग है। दोनों का रेगुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि कानून असल में क्या कहता है, उसको समझते हैं। कानून की बात करें तो भारत का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, वो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जो धारा 126 ए है, धारा 126 ए, ये 2009 में जोड़ी गई थी, जब चुनाव आयोग ने शिकायत की कि मीडिया चैनल अन्य राज्यों में वोटिंग चलने के दौरान एग्जिट पोल के नतीजे दर्शा रहे हैं। ये लोकसभा चुनावों के दौरान हुआ था कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव कई
चरणों में होते हैं। तो एक अगर कुछ एरिया के अंदर एक चरण का चुनाव हो जाए तो बाकी चरणों का बचा हुआ होता है। जैसे ही एक चरण का निमट रहा था, उसके बाद एग्जिट पोल चलाने शुरू कर दिए, जिससे क्या है कि वोटर प्रभावित होने लगा। तो यहां पर चुनाव आयोग ने शिकायत की कि भाई जो मीडिया चैनल हैं वो क्या कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जब वोटिंग हुई भी नहीं है, वोटिंग हो रही है, उस दौरान एग्जिट पोल चला रहे हैं, उसके नतीजे दिखा रहे हैं। इस पर कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति, जो धारा 126 ए है, जो 2009 में नई धारा जोड़ी गई है, इसके बारे में बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान किसी भी एग्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और ऐसे एग्जिट पोल के परिणामों को प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या सार्वजनिक नहीं करेगा या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारित नहीं करेगा। मतलब जब जिस ड्यूरेशन में चुनाव आयोग ने यह बोल रखा है कि आप कोई भी एग्जिट पोल नहीं प्रकाशित करोगे, उस दौरान तक कोई भी मीडिया उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकता। अर्थात जैसे ही चुनाव आयोग मतदान का कार्यक्रम घोषित करता है, मतलब इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है कि इस दिन को वोट डाली जाएंगी, एक निर्धारित समय सीमा शुरू हो जाती है। सामान्यतः पहले चरण की वोटिंग के दिन से लेकर अंतिम चरण की समाप्ति तक, पहले चरण की वोटिंग से लेकर अंतिम चरण के चुनाव की समाप्ति तक का समय होता है, जिस दौरान आप कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं। और इस अवधि में एग्जिट पोल के परिणामों का जो प्रकाशन है या फिर प्रसारण है, वो पूर्णतः दंडित अपराध है, दंडनीय अपराध है। इसके लिए सजा की बात करें तो धारा 126 ए का उल्लंघन करने पर अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और या फिर जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो हाँ, वोटिंग के दिन दिखाए जाने वाले ये ब्रेकिंग एग्जिट पोल नतीजे हैं क्या? जैसे आज वोटिंग का दूसरा चरण था और इस तरीके से बिहार असेंबली चुनाव पूरे हुए और अब आप शाम को 6:30 बजे से देख पा रहे हैं कि सभी चैनल्स पर एग्जिट पोल की बाढ़ सी आई हुई है। तो क्या ये नतीजे हैं? अगर ये आधिकारिक विंडो खत्म होने से पहले प्रसारित किए गए हैं तो ये गैर कानूनी। अगर यही एग्जिट पोल शाम को 6:30 बजे से पहले प्रकाशित किए गए होते तो ये गैर कानूनी हो जाते। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की इसमें भूमिका क्या है, उसको समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धारा 126 ए के तहत गाइडलाइन जारी करने का अधिकार है। वो ये तय करता है कि प्रतिबंध की शुरुआत कब होगी और प्रतिबंध की समाप्ति कब होगी। ऐसे सर्वे को प्रकाशित करने का जो प्रतिबंधित टाइम है, उसका समय कब स्टार्ट होगा, उसका समय कब खत्म होगा, ताकि फिर बाद में ऐसे सर्वे पब्लिश हो सके। ये कौन तय करेगा? चुनाव आयोग करेगा। क्या एग्जिट पोल की परिभाषा के में आएगा और कौन इसे कर सकता है? अक्सर ईसीआई की अनुमति रिक्वायर होती है तथा सैंपल साइज और मेथोडोलॉजी में पारदर्शिता की शर्तों के साथ। जब आप कोई भी एग्जिट पोल कर रहे होते हैं तो आपको यह बताना होता है कि हमारा इतना बड़ा सैंपल साइज है और हमने क्या मेथोडोलॉजी अपनाई है। तो यही कारण है कि आप आज जब भी कोई आज आप एग्जिट पोल देख रहे हैं तो उसमें हर चैनल आपको ये बता रहा है कि हमारा सैंपल साइज इतना बड़ा था और हमने ये मेथोडोलॉजी अपनाई है और हमने हर डिस्ट्रिक्ट से, हर बूथ से इतने इतने सैंपल लिए हैं। तो ये बात चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के अंदर ही आती है कि कोई भी अगर एग्जिट पोल प्रकाशित कर रहा है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि हमारा सैंपल साइज कितना बड़ा था, हमने कितने लोगों से पूछा है और क्या मेथोडोलॉजी इसके लिए हमने अपनाई है। हालिया चुनावों की बात करें तो जो ईसीआई है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सामान्यतः पहले चरण की सुबह 7 बजे से अंतिम चरण के दिन शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल प्रकाशन पर रोक लगाता है। यही कारण है कि जो आज भी एग्जिट पोल प्रकाशित हो रहे हैं वो शाम को 6:30 बजे के बाद प्रकाशित हो रहे हैं। और जिस दिन पहले दिन की वोटिंग, पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई थी बिहार असेंबली में, आपको पता है तारीख, उस दिन सुबह 7 बजे से ये प्रतिबंधित समय सीमा स्टार्ट हो गई थी और ये आज शाम को 6:30 बजे खत्म हुई है। इसीलिए 6:30 बजे के बाद आप एग्जिट पोल देख पा रहे हैं न्यूज चैनल्स पर। इसके बाद ही जो समय सीमा समाप्त होती है, इसी के बाद ही जो जितने भी नतीजे हैं
जितने भी समीक्षित नतीजे हैं, सर्वे नतीजे हैं, वो प्रकाशित किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। ओपिनियन पोल पर अगर मैं आपको बोलूं तो ओपिनियन पोल भारत के अंदर पूरी तरह बैन नहीं है, मगर वो भी नियंत्रित हैं, वो भी रेगुलेटेड हैं। मीडिया हाउसेस को सर्वे की तारीख, सैंपल साइज और स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन है और मेथोडोलॉजी क्या अपनाई गई सर्वे कंडक्ट करने के लिए, इसका पूरा खुलासा करना पड़ता है। सर आप मुझसे सवाल पूछेंगे, सर आप बोल रहे हैं कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी, हाँ, ये बताना बहुत जरूरी होता है कि उस सर्वे को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। पता चले कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ही उस सर्वे को फंड किया हुआ है तो ऑब्वियसली, क्योंकि जो ओपिनियन पोल होते हैं वो मिजाज का अंदेशा लगवाते हैं, तो जिस पार्टी ने अगर उसको फंड किया होगा तो वो उसके बारे में ही बताएगा कि हाँ भाई यही जीतने वाली है, इससे वोटर इन्फ्लुएंस हो सकता है, और ये चीज किसके, चुनाव के नियमों के खिलाफ है। इसीलिए अगर कोई ओपिनियन पोल भी कंडक्ट हो रहा है तो उसमें भी बताना पड़ता है कि क्या सैंपल साइज है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या सर्वे की तारीख थी और किसने इसको स्पॉन्सर किया है। ये सब कुछ खुलासा करना होता है, तभी वो ओपिनियन पोल दिखाया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। इसलिए जहां ओपिनियन पोल कानूनी है, वहीं वोटिंग के दौरान एग्जिट पोल का प्रकाशन सख्ती से निषिद्ध है। अब बात करते हैं एग्जिट पोल पर पाबंदी क्यों है। एग्जिट पोल पर पाबंदी थोड़ी सी ज्यादा है, स्ट्रिक्ट है। इसके पीछे का कारण क्या है बताते हैं, इसको समझाते हैं। क्योंकि एग्जिट पोल बाद के चरणों के वोटरों को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए वोटिंग के दौरान इसको प्रतिबंधित रखा जाता है। मान लीजिए फेज 1 के अंदर बिहार के कुछ जिलों के अंदर चुनाव हुए, वहां वोट पड़ गए और वहां पर मीडिया कह रही है कि पार्टी एक्स जीत रही है, और जब दूसरा फेज 11 तारीख को हुआ, उस फेज में डिस्ट्रिक्ट के वोटर हैं वो मतदान करने जब जा रहे थे तो उनके माइंड में वो एग्जिट पोल सर्वे के रिजल्ट आ रहे थे, और हो सकता है कि उससे प्रभावित होकर वो जिसके बारे में सुना था कि हाँ भाई ये पार्टी जीत रही है, मैं अपना वोट क्यों खराब करूं, वो उसी को बटन दबाए आते। तो इसीलिए कहा गया है कि एग्जिट पोल जब पहले चरण का मतदान शुरू होता है उसके सुबह 7 बजे से प्रतिबंधित हो जाते हैं, और जब अंतिम चरण का मतदान होता है उसके उस दिन शाम को 6:30 बजे उसकी समाप्ति होती है, फिर उसके बाद प्रकाशित हो सकते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शंस सुनिश्चित करने के लिए कानून एक साइलेंस जोन बनाता है। न राजनीतिक विज्ञापन होंगे, न भड़काऊ भाषण होंगे और न ही एग्जिट पोल होंगे। यही कारण है कि जो धारा 126A है वो मौजूद है, अभिव्यक्ति को दबाने के लिए नहीं बल्कि निर्वाचन की निष्पक्षता की रक्षा के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछना चाहूंगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। आप ये बताइए, क्या एग्जिट पोल को पूरी तरह बैन रहना चाहिए जब तक अंतिम परिणाम घोषित ना हो जाए, फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, या फिर जनता को तुरंत अनुमान जानने का अधिकार होना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल का क्या है। ओपिनियन पोल के बारे में कानून क्या कहता है उसको समझते हैं। एग्जिट पोल से अलग होते हैं। ओपिनियन पोल कानूनी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये विवादास्पद भी है। क्यों? इनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। कौन फंड करता है, सैंपल कैसे चुना गया, डेटा की व्याख्या कैसे हुई, इन सब से नतीजे बदल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओपिनियन पोल को कौन फंड कर रहा है, सैंपल इसका कैसे चुना गया, डेटा की व्याख्या कैसे की गई या उसको कैसे संरक्षित रखा गया, इन सब से नतीजे ओपिनियन पोल के बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी गुप्त रूप से किसी ओपिनियन पोल को फंड कर दे, ये जनमानस को प्रभावित कर सकता है, उनकी भावना को प्रभावित कर सकता है, और वो किस तरीके से मतदान वाले दिन वोट करेंगे उसको प्रभावित कर सकता है। चुनाव आयोग ओपिनियन पोल को बैन नहीं करता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत सोर्स और मेथड का खुलासा अनिवार्य कर देता है। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत ये बोलता है कि कहां से आपकी फंडिंग हुई है इस सर्वे को कराने के लिए और आपने क्या मेथोडोलॉजी अपनाई है, आप ये खुलासा कर दीजिए और उसके बाद आप ओपिनियन पोल कर सकते हैं। संक्षेप में कहे तो ओपिनियन पोल जो हैं वो कानूनी हैं, पर पारदर्शिता नियमों के साथ किए जाने चाहिए
और एग्जिट पोल की हम बात करें तो मतदान जब चल रहा है उस दौरान इन पर सख्त पाबंदी है। अब बात करते हैं कुछ कानूनी मामलों की और कुछ उदाहरणों की। 2019 के लोकसभा चुनाव में कई मीडिया हाउसेस को सक्रिय चरणों के दौरान एग्जिट जैसे ओपिनियन पोल प्रसारित करने पर नोटिस दिया गया था। एग्जिट पोल जैसे प्रसारित किया गया था, मगर वो असल में ओपिनियन पोल थे, जिससे क्या हो गया कि जो वोटर की जो मंशा है वो प्रभावित हो सकती थी। और 2024 में भी ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से सभी मीडिया हाउसेस को याद दिलाया कि अंतिम मतदान दिवस की शाम 6:30 बजे से पहले कोई भी एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एडीआर के केस के अंदर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के केस के अंदर पारदर्शिता और जन जागरूकता का समर्थन किया। और लेकिन जो धारा 126 ए है उसके तहत जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उसको वैध भी करार दिया, क्योंकि ये जो फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं उसको सुनिश्चित करती है, जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। तो हाँ, ये कानून पर सेंसरशिप नहीं है, कानून की सेंसरशिप नहीं है, बल्कि ये निष्पक्षता के बारे में है। अब बात करते हैं दंड और कैसे क्रियान्वयन होगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। यदि कोई टीवी चैनल, समाचार चैनल या फिर वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रतिबंधित अवधि के दौरान एग्जिट पोल प्रकाशित कर दे या प्रसारित करता है तो धारा 126 के तहत एफआईआर का प्रावधान है। यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, फेसबुक से ऐसा कंटेंट तुरंत हटाने का अनुरोध किया जा सकता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार उल्लंघन करने वालों पर अस्थायी रूप से चुनावी कवरेज प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यहां तक कि व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में एग्जिट पोल के नतीजे फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति पर भी आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि प्रकाशन में डिजिटल प्रसार भी शामिल है, डिजिटल पब्लिकेशन भी शामिल है। तो अगली बार जब वोटिंग खत्म होने से पहले कोई एग्जिट पोल लीक दिखे आपको तो याद रखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि कानून को तोड़ने वाली न्यूज है। अब बात करते हैं वैश्विक तुलना की। दिलचस्प बात यह है कि भारत अकेला नहीं है इसमें। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर सभी पोलिंग स्टेशंस के बंद होने के से पहले एग्जिट पोल प्रकाशित करना प्रतिबंधित है। कनाडा में भी राष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग खत्म होने तक समान पाबंदियां हैं। यूएसए में कोई कानूनी रोक नहीं है एग्जिट पोल पर नेटवर्क्स स्वनियमन पर कठोर रहते हैं, मतलब उनका सेल्फ रेगुलेशन चलता है तो वो दिखाते नहीं है। इस प्रकार जो भारत की व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानकों के ही अनुरूप है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्वाचन की शुचिता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जो ओपिनियन पोल है वो कानूनी है, पर ईसीआई के गाइडलाइन से नियंत्रित होते हैं। एग्जिट पोल की बात करें, जो प्रतिबंधित अवधि है, पहले चरण के चुनाव वाले दिन के सुबह 7 बजे से लेकर अंतिम चरण के चुनाव वाले दिन के शाम के 6:30 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित है। शाम के 6:30 बजे के बाद, अंतिम चरण के मतदान के बाद वो रिलीज किए जा सकते हैं। और अगर कोई वायलेट करता है इस कानून को तो सजा के भी प्रावधान है आरपीए एक्ट के तहत। उद्देश्य क्या है कि भारत के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सके। तो अगली बार जब कोई आपको चुनाव खत्म होने से पहले एग्जिट पोल भेजे तो आप समझिए ये सिर्फ फेक न्यूज नहीं बल्कि गैर कानूनी न्यूज भी है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब मुझे ईमानदारी से आप एक बात बताइए, क्या मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स को एग्जिट पोल जल्दी प्रकाशित करने पर और कड़ी प्रतिबंधिता लगनी चाहिए और कड़ी सजा लगनी चाहिए, या हमें जनता की परिपक्वता पर भरोसा करते हुए ऐसी पाबंदियों को हटा देना चाहिए? जो प्रेजेंट पाबंदी लगी हुई है एग्जिट पोल पर वो हटा देनी चाहिए। अगर इस ब्रेकडाउन ने आपको पोल्स के पीछे के पूरे कानूनी रहस्य को समझा दिया है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ शेयर करिएगा, और आपका कोई सवाल है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।